स्टीव जॉब्स ने कहा कि अब तक मैंने जितनी भी चीजें करी है जिन पे मुझे गर्व है, उतना ही गर्व मुझे कुछ चीजें ना करने का है। लेकिन हम तो ये मानते हैं कि लाइफ बहुत छोटी है, टाइम कम है, सब कर लो, कोई रिग्रेट नहीं रहना चाहिए, कोई पछतावा नहीं रहना चाहिए कि मैंने ये नहीं करा। लेकिन रिग्रेट तो आपको कुछ चीजें ना करने का नहीं, बल्कि किसी एक को अच्छे से ना करने का होना चाहिए। आप लाइफ में कभी भी एक चीज पर टिक के मेहनत नहीं कर पाओगे जब तक डिसाइड नहीं करोगे कि मेहनत कहाँ करनी है और सबसे इंपॉर्टेंट मेहनत कहाँ नहीं करनी है। स्टीव जॉब्स एप्पल से फायर होकर वापस कंपनी में आए थे, देखा कि 350 प्रोडक्ट्स पे काम हो रहा है, 340 पे रुकवा दिया, कहा कि केवल 10 पे काम करेंगे, जबकि 340 फालतू नहीं थे, सालों से काम चल रहा था उन पे। ये करने के लिए क्या चाहिए कि भाई ये सब नहीं करेंगे, इसके लिए क्या चाहिए? पर्पस। बिना पर्पस आप गए हद पार मेहनत करने, क्या होगा? अधूरे रास्ते में आप नया आइडिया लेके बैठ जाओगे, क्योंकि अब एक नया विचार आया जो इतना सही लग रहा है जितना पहले कभी कोई आइडिया लगा नहीं, और फिर आने वाले कल एक और आइडिया इससे अच्छा लगेगा। लोग मिलते हैं, काम करना है, बिजी हो, बाद में बात करोगे, ऑक्यूपाइड हो, क्या करने में, कहाँ पहुंचने में, कहीं पहुंच रहे हो, बिना कहीं पहुंचने की नियत, बिना किसी एक इंटेंट की गई मेहनत, सिर्फ एक गधा मजदूरी है। उसको हद पार मेहनत बोलकर टर्म खराब मत करो। और एक नियत, एक डायरेक्शन, एक ही इंटेंशन के साथ कई महीनों तक कंटिन्यूस वर्क के लिए क्या चाहिए? एक्सट्रीम फोकस, खुद पे कंट्रोल, सिंगल पर्पस, अपने ही दिमाग को मना करने की हिम्मत। आर्ट ऑफ सेइंग नो जैसी बुक बताती है कि लोगों को मना करना सीखो, पर पहले आप अपने मन को तो मना करना सीखो, जो रोज नई स्कीम लेकर आता है आपके सामने। इस शाइनी ऑब्जेक्ट सिंड्रोम से तो बचो पहले, इस मिराज से, इस छलावा से जो रेगिस्तान में दूर से लगता है कि पानी है, पर पास जाओ तो धूप से मिराज दिख रहा है। केवल इंसान को दुनिया के हर धंधे में पैसा दिख जाएगा सिवाय खुद के। जब समझ आ गई बात कि 6 फीट का एक खड्डा खोदना है, फिर क्यों 2-2 फीट के 3 खड्डे खोदने लग जाते हैं? क्यों सिर्फ 2 फीट का खड्डा खोदते ही नई जगह देखने लग जाते हैं? फिर कहते हो रिजल्ट नहीं मिला भाई, मैं तो रोज हद पार मेहनत कर रहा था, एक दिन नहीं छोड़ा मैंने। कहाँ कर रहे थे, लेकिन किस डायरेक्शन में कर रहे थे? आज के इतने ऑप्शंस की दुनिया में जिसने खुद को जीत लिया सिर्फ एक करने में, उसकी मेहनत के आगे 100 लोगों की मेहनत भी कुछ भी नहीं है। क्योंकि उस इंसान के साथ आइंस्टीन के अकॉर्डिंग दुनिया का 8वां अजूबा है, कंपाउंड इफेक्ट। सब जानते हैं इसके बारे में। हर एक डिसीजन, हर एक निर्णय कहीं ना कहीं ले जाता है, हर एक एक्शन, हर एक विचार को दी गई वैल्यू। ये वीडियो जो आप देख रहे हो, ये भी एक डिसीजन है। करना क्या है? सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक जितने भी डिसीजंस, विचार, आइडियाज, एनर्जी, सब एक ही डायरेक्शन में फ्लो करें, रोज एक ही डायरेक्शन में फ्लो करें, तब कंपाउंड होगा, तब जंगल से बाहर आओगे। जब एक बार भी आप डायरेक्शन नहीं बदलोगे, एक ही डायरेक्शन में चलते रहोगे, भले स्लो चल रहे हो, स्लो बट इन वन डायरेक्शन इज बेटर देन बीइंग फास्ट इन ऑल डायरेक्शंस। अगर डिसीजन का फटीग ना हो, इच्छा जो है, चॉइस का पैराडॉक्स ना हो, कभी ये कभी वो, ये सब ना हो, तब इंसान एक सेकंड भी वेस्ट नहीं करेगा, तुरंत एक्शन लेगा। एक स्कूल में कंपटीशन होना था ड्राइंग का, सारे स्टूडेंट्स बहुत एक्साइटेड थे, भाग लिया सबने। 2 दोस्त थे, उन्होंने नाम लिखवाया और अगले दिन गए नाम रोशन करने ड्राइंग करके। दोनों ने फुल प्रैक्टिस कर रखी थी क्या ड्रॉ करना है। कंपटीशन शुरू हुआ, उसमें से एक ने फुल तैयारी के बावजूद, पूरी प्रैक्टिस होने के बावजूद किसी और की ड्राइंग देखी, पता लगा कि भाई साहब ये तो बहुत ही अमेजिंग ड्राइंग बना रहा है, मैं यहाँ पे क्या फुल पत्ती बना रहा हूँ, ये शकील तो कंपटीशन में आयरन मैन बना रहा है। उस बंदे ने अपनी फुल पत्ती मिटाई, उसने सोचा कि मैं बनाऊंगा अब क्रिश, इंडियन सुपर हीरो, जिसके भाई साहब ने कोई प्रैक्टिस नहीं कर रखी थी क्रिश की। अब यहाँ डिसीजन बदला उसका किस वजह से? अगर आप अपने प्रैक्टिस किए हुए डिसीजन पर टिके हुए नहीं रहोगे तो आपको दूसरों के प्रैक्टिस किए हुए डिसीजन से भिड़ना पड़ेगा जिसकी आपने प्रैक्टिस नहीं कर रखी है। अब क्योंकि उसने क्रिश ड्रॉ करने की कोई प्रैक्टिस नहीं कर रखी, फिर से डिसीजन बदला, भारी लग रहा था, कुछ हल्का करते हैं। अब जब हल्का ड्रॉ करने लगा तो याद आया कि यार वही कर लेते जो घर से सीख के आए थे। जितने में टाइम हो गया देरी हो गई। मैच्योरिटी इज व्हेन यू रियलाइज ये कहानी ड्राइंग करने की नहीं थी, लाइफ ड्रॉ करने की थी। डिसीजन फटीक लेट होगा। 2025 में 5 महीने निकल गया। सोचो, सिर्फ आपके बार आइडियाज बदलने की वजह से आप अपनी फैमिली को बेस्ट लाइफ नहीं दे पा रहे हो। आप अपने 60 साल की एज में सबसे बुरे रहोगे पछतावे के साथ, सिर्फ इसलिए क्योंकि एक चीज पे नहीं टिक पाए। 90% से भी ज्यादा मेहनत में कमी का कारण है माइंड क्लियर नहीं है, कोई आलस का कारण नहीं है। सब मेहनती लोग हैं, एक पेज पढ़ते अभी तुरंत 500 रुपए मिले, पूरी किताब पढ़ लोगे क्योंकि पता है क्या मिलने वाला है, क्लियर है माइंड। डिसीजन लेते हो जब माइंड को 1% भी ना लगे कि ये नहीं होगा, तब होगी हद पार मेहनत करनी है पर राइट डायरेक्शन पे। दैट वाज द फर्स्ट थिंग यू शुड कीप इन माइंड। एक स्नाइपर के सिर्फ एक ट्रिगर दबाने से गोली निकलती है। सबसे कम मेहनत ट्रिगर दबाने में लगती है, पर सबसे बड़ा इंपैक्ट ट्रिगर ही क्रिएट करता है। पर गोली कहां जाएगी, उस टारगेट को फोकस करने में असली मेहनत लगती है। लेकिन ज्यादातर लोग अपने काम में ट्रिगर दबाने की मेहनत कर रहे हैं, टारगेट पर फोकस सेट करने की नहीं, क्योंकि उनको लगता है कि फर्क तो ट्रिगर दबाने से आता है। तो इसका मतलब यह है कि मेहनत नहीं करनी है, बस केवल फोकस करना है, एक डायरेक्शन पे रहना है, एक डिसीजन पे रहना है, ऐसा है। मैंने कहा मेहनत के साथ फोकस करना है, मेहनत छोड़ के फोकस नहीं। बिना फोकस वाली मेहनत नहीं, फॉर्मेलिटी है। और इस फॉर्मेलिटी का दूसरा नाम है मल्टीटास्किंग। किसी काम में एक्सीलेंस हासिल करने से दुनिया याद रखती है, आपका काम दिखता है, वरना मल्टीटास्कर से तो दुनिया भरी पड़ी है। लोगों का दिमाग पहचान लेता है कि आपने ये काम मन से करा है या भटक के करा है, फोकस से करा है या मल्टीटास्किंग से करा है। मल्टीटास्किंग यानी कभी इधर कभी उधर भटक के काम करने से ना केवल काम बल्कि दिमाग भी डैमेज होता है। फोकस का मतलब क्या? दिमाग की हेल्थ, जिसमें 8 करोड़ 60 लाख सेल्स होती है। ये च्युइंगम जैसा 2 कानों के बीच खोपड़ी में भरा हुआ मांस। ये इंजन खराब होता है जब बार घेर बदलते हो, फिर सर्विसिंग आती है। बार घेर बदलने से, बार काम बदलने से दिमाग ही नहीं बल्कि फ्यूचर भी खराब होता है, क्योंकि फोकस एक फ्यूचर है। दुनिया कह रही है एआई इज द फ्यूचर, क्रिप्टो इज द फ्यूचर, एनएफटी, मेटावर्स, इलेक्ट्रिक व्हीकल, क्वांटम कंप्यूटिंग, बायोहैकिंग, नो कोड टूल, कोई भी टेक्नोलॉजी, ये सब फ्यूचर है। पर डीप वर्क और फोकस्ड माइंड रियल फ्यूचर है। लोग चौड़ दिखाते हैं, मैं इतनी चीजें एक साथ कर लेता हूं, कुछ नहीं होगा, मैं सिर्फ ये कर सकता हूं, ये फोड़ेगा। इसके ऊपर रिसर्च ही रिसर्च है कि एक वक्त में 2 काम करने की कोशिश करना, ये आपके फोकस का सबसे बड़ा दुश्मन है। ना केवल फोकस का बल्कि मैं तो कहता हूं आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा दुश्मन है। जितनी चॉइसेस इस अर्थ पर बढ़ेगी उतना कंपटीशन टाइट होगा, क्योंकि आपका कंपटीशन अब सामने वाले के फोकस से, जो कि जमाने के साथ में कम हो रहा है। कंसंट्रेशन, अटेंशन स्पैन, या ये कह दो कि ध्यान लगाने की ऊर्जा, दिमाग का एक जगह टिकने का स्टेमिना जो भी कम हो रहा है, उसकी फ्यूचर में डिमांड बढ़ेगी। जिस वक्त ये समझ गए, फिर करो हद पार मेहनत। फिर क्या होगा? फिर आपकी अंडरस्टैंडिंग अलग होगी, इंटेलिजेंस लेवल हाई होगी, चीजें फास्ट समझ आएगी, रिकॉलिंग पावर तेज होगी, टाइम पे सब कुछ याद आएगा, क्रिएटिव विजुअलाइजेशन होगी, आंख बंद करोगे अंदर की दुनिया दिखाई देगी। 10 घंटे का काम 1 घंटे में होगा। थिंकिंग पैटर्न्स बनाने लग जाओगे, हर सोचने के तरीकों को नाम देने लग जाओगे, खुद की एक लैंग्वेज होगी, थॉट्स कंट्रोल में, ध्यान कहां देना वो एबिलिटी आपके हाथ में, पीस ऑफ माइंड आपके हाथ में होगा, परेशान करने वाले थॉट्स से आजादी, कौन से विचार की सीढ़ी लगानी आप चूज करोगे, आप डिसाइड करोगे, सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, इनर स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी, विल पावर बढ़ जाएगी, दृढ़ निश्चय करने वाले